नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों 12 फरवरी सोमवार की रात करें 3 कपूर और 2 लौंग का ये महा उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए सप्ताह का हर दिन बहुत ही शुभ समझा जाता है, परंतु सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की खास आराधना की जाती है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी थोड़ी सी आराधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद दे देते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए व्रत भी करते हैं। वहीं सोमवार के दिन धन सुख समृद्धि के लिए भी भगवान भोलेनाथ और मां गौरी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग भी समय नहीं होने की वजह से सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन लोगों को शिव पुराण के अनुसार उन उपायों को कर लेना चाहिए जिससे आपको सोमवार व्रत जैसा शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव जी की इच्छा मात्र से ही हुआ था। इनकी भक्ति करने वाले मानव को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले मानव के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। शिव पुराण एक ऐसा शस्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमय बातें बताई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी हमको इन्हीं उपायों के द्वारा हो सकती है। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और आने वाला भविष्य बेहद ज्यादा सुखद बन जाता है। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के बताए गए उन उपायों को कर लीजिए जो साक्षात को हम शिव पुराण के द्वारा बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, अपनी राशि बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई एक ऐसा उपाय पता चल जाए जिससे आपको लाभ हो सके, आपको फायदा पहुंच सके, तो वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट बॉक्स में आकर बता देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, समझा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप जाने अनजाने यदि भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो इन चीजों की मनाही होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, जिसके चलते आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को आपको जाने अनजाने कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इन चीज़ों के बारे आप इसलिए जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि आपने इन चीज़ों को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दिया तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह कौन से ऐसे महा उपाय हैं जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं और जिनको यदि आप करते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इन सारे उपायों को और इन सारी बातों को कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज वो है हल्दी। देखिए, हल्दी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। कई पूजा पाठ में हल्दी का उपाय किया जाता है, परंतु शिव पूजन में कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है शिवलिंग पुरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का सामान समझा जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसलिए भगवान शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। दूसरा, कुमकुम या सिंदूर महिलाएं।
पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। कुछ लोग इसे भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में इसको करने की बहुत ही सत्य मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान की पूजा कभी भी नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ही आप लोग रखिएगा। तीसरा जो है वो है दोस्तों, तुलसी के पत्ते पवित्र। तुलसी का उपाय कई देवी देवताओं की पूजा में खास रूप से किया जाता है। हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति मंसूर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान को अपने दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप लोग तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में करें। ये वर्जित समझा गया है। शिव पुराण और हर पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसी के पत्तों का इस्तेमाल कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तीसरा, लाल और खेत के फूल। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी फूल नहीं चढ़ाने और खेत के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये साफ साफ हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है। चौथा, नारियल का पानी। देखिए, नारियल का जो पानी होता है दोस्तों, उसके यहाँ इस्तेमाल जो होता है वो कई तरीके की पूजा में किया जाता है। नारियल को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है, परंतु कभी भी नारियल के पानी से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ समझा गया है। पांचवा, शंख। भगवान शिव ने शंखचूर असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो विष्णु जी का भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल तो होता है, परंतु कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया था। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे और किन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो सकता। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को ही चढ़ाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको बहुत एक सुखों की प्राप्ति हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, तो भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएगा। 3 पत्ते वाला बेलपत्र यदि भगवान भोले को चढ़ाया जाए तो समझा जाता है कि आप 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति आप कर सकें बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, सोमवार के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाना चाहिए। इस बात का अवश्य ही ख्याल रखिएगा। आटे की गोलियां खिलाते वक्त आप भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रखें। तीसरा, यदि आप चाहते हैं दोस्तों आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपके जीवन की परेशानियां जो उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप लगातार 3 सोमवार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगातार 3 सोमवार किसी भी बैल को हरी घास खिलाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां अपने यहाँ नष्ट हो जाती हैं। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन खींचा हुआ, आपके जीवन में जो धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे वह खुल जाए, तो ये कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक सरसों के तेल से किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन आ नहीं पा रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वह बाधाएं खत्म हो जाती हैं और धन सारे मार्ग खुल जाते हैं और आपके जीवन में धन की बहुत तेज वृद्धि होती है। अब दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि यदि आपको ऐसा कोई रोग लग गया है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं, को क्या करना चाहिए,
यदि आप किसी भी गंभीर रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग का 101 बार आपको जल से अभिषेक करना है। उस जल में गंगा जल अवश्य ही मिला लेना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, गंगा जल से जब आप अभिषेक कर रहे हो तो आप लोगों को उतनी देर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा इस प्रकार से करते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब आपको हम 3 कपूर और 2 लौंग का महा उपाय बताने आ रहे हैं, जिसको आप कर दिया तो साक्षात आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएगा। यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। बस आपको यहाँ करना है दोस्तों कि आप जब भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जा रहे हो, एक लाल पोटली में 3 कपूर रख लें, 2 लौंग रख लें। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से हुआ घी होना चाहिए। आपको घी का दीपक जलाना है, भगवान शिव जी का वहाँ पर जल से अभिषेक करना है। अब आपको ये जो पोटली आपने बनाई है, इसको भगवान शिव जी के दाएं चरणों से छुआ करके अपने पर रख लेना है, जहाँ से भी आप पैसे का लेन देन वगैरह करते हैं। और मान के चलिए आपके। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को यदि आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में यदि लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहाँ पर लौंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है का सही उपाय मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खुल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही समय पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है, जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही थी तो ज़रूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। किसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लोन के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लोन के उपाय को आपको सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर ही पूरी, और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद आपको हासिल होगा कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद, शनिदेव महाराज जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव महाराज जी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो सकता है, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है।
परंतु इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय गलत किया जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु लौंग के कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्त पाठ का खास ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ को उपाय करवाते हैं, उसका जो लाभ आपको होता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय हैं तो बड़े सरल से उपाय हैं, परंतु इनको अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन परेशानी, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ करना है कि लगातार 5 सोमवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि के बाद वहाँ पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लोन डाल देना है। इतना यदि आप 5 सोमवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी कि वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ता। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। ये उपाय आपको करना है। सोमवार की क्या आप लेना है। पहले तो आप एक मिट्टी का बल, तन चाहिए पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लोग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन ही थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किस बीमारी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है?
तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मानव ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि हर एक सोमवार नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया 108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की ज़रूरत पड़ती ही है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने व्यापार के। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है अपनी दुकान में, बर्तन में या पीतल के बर्तन में। इसको जलाना है और इसका पूरा दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नज़र लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय और यह मानव करता है, उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और हुआ। तो उपाय बड़ा सरल है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुभ रविवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर कि माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब सोमवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए और ये जो 5 लोग इसको किसी में रख लीजिए। 5 सोमवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी में अलमारी में या धन स्थान में, जहाँ से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहाँ पर रख देना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।